नमस्कार। आज हम सीखेंगे भारत शासन अधिनियम। आज हम जानेंगे भारत शासन अधिनियम के प्रावधानों को, क्या क्या प्रावधान लाया गया भारत शासन अधिनियम 1858 में। तो जैसे कि 1857 की महान क्रांति हुई, तो महान क्रांति के बाद ब्रिटिशर्सों को लगने लगा कि अब उन पर एकाधिकार, हमारे थॉट से, हमारे नियम से भारत को नहीं चलाया जा सकता। उनमें कुछ भारतीयों को भी करना होगा और उनके लिए कुछ विशेष नियम और विशेष प्रावधान करना होगा। तो ब्रिटिशर्सों को अब समझ में आने लगा कि अब कुछ नए तरीके से अब शासन चलाना होगा। तो ब्रिटिशर्स जो थे, उनको एक नया प्रावधान लाया गया, जिसके अंतर्गत अब जो बोर्ड ऑफ गवर्नर और बीओसी, जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल, और सीओडी कंट्रोल ऑफ डायरेक्टर, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जो पोस्ट थे, सदस्य थे, उनको खारिज कर दिया गया। उस पोस्ट को खारिज कर दिया गया। उसके जगह पे अब जो भारत सचिव का एक पोस्ट लाया गया, जो कि भारत सचिव, जो कि ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी था। और वह क्या करता था, हर एवरी ईयर अपनी आर्थिक और नैतिक रिपोर्ट ब्रिटिश संसद के समक्ष रखता था कि एक साल में भारत में क्या क्या घटनाएं घटी, उनकी इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या थी, उनकी जो मोरल एक्टिविटी क्या थी, क्या ऐसे भारत में हुए, तो उन सब के बारे में रिपोर्ट करता था जो भारत सचिव का पोस्ट जो होता था। अब जो भारत का गवर्नर जनरल होता था, अब उस भारत के गवर्नर जनरल के पोस्ट को अब भारत का वायसराय कर दिया गया। अब इसको पहले से और भी ज्यादा अधिक शक्तिशाली बना दिया गया, वायसराय। अब जो 1757 की जो क्रांति हुई, उसके तहत मुगलों की सत्ता जो है अब समाप्त कर दी गई। जो मुगल बादशाह थे, उनको अब निकाल दिया गया। अब उनकी सत्ता समाप्त करने के बाद उनको पेंशन भोगी बना दिया गया। अब अंग्रेज के पेंशनों पर जीने के लिए मजबूर कर दिया गया, और काफी जो रियासतें थी उनको अपने अधीन कर लिया गया था। तो 1857 के आते आते काफी जो डायनेस्टी थी, उनको अंग्रेज जो है परास्त करके अपने अधीन कर लिए थे। चाहे वो बात महाराष्ट्र की जो मराठा साम्राज्य की हो, या फिर मैसूर की बात हो, बंगाल की बात हो, पंजाब की बात हो, सारे सिंध प्रांत को लेकर सभी जगह विजय अपना झंडा गाड़ चुके थे ब्रिटिश। तो ब्रिटिशों का जो 1858 का जो क्रांति था, तो उनमें ब्रिटिश संसद भी मिल चुकी थी। इतना बड़ा क्रांति था, और काफी ज्यादा, अगर किसी नेतृत्वकर्ता की, अगर उसमें लीडरशिप, अगर उसको अच्छी लीडरशिप मिल जा रही थी, तो ब्रिटिशर्स 1857 में ही भाग जा रहे थे। लेकिन लीडरशिप न मिलने के कारण ही उसको 1857 की क्रांति को एक नेतृत्वहीन लड़ाई कहा जाता है। विदाउट किसी प्लानिंग के सडनली स्टार्ट हुई थी वो, तो ज्यादा सक्सेस नहीं हो पाई। लेकिन फिर भी काफी ज्यादा सक्सेस उसमें जो ब्रिटिश थे वो हिल चुके थे। तो नई जो भारत शासन अधिनियम अब जो है कंपनी के हाथ से, अब क्राउन के, वहां के महारानी के हाथ में चली गई। अब जो एक्ट बनेगा, अब जो नियम बनेगा, वो भारत शासन अधिनियम के नाम से जाना जाता गया। और भारत शासन अधिनियम 1858 लाया गया। उसमें भारत सचिव का पोस्ट, जो कि ब्रिटिश संसद के लिए उत्तरदायी था, और प्रतिवर्ष अपनी नैतिक और आर्थिक रिपोर्ट जो है ब्रिटिश संसद में देगा। और उसकी सहायता के लिए 15 सदस्यों की एक टीम बिल्ड करी, जिसको उसमें से 15 सदस्यों में से कम 7 या 8 सदस्य ऐसे हों जिनके पास 10 साल का भारत में शासन, उसके भारत में अपनी सेवा का एक्सपीरियंस जो हो। तो यहाँ भारत में सर्विस करने का जिसको 10 साल का एक्सपीरियंस होगा, वो 12 सदस्य, वो 15 सदस्य जो कि भारत सचिव के लिए सहायता का काम करेगा। वायसराय का पोस्ट लाया गया, और सबसे पहले जो वायसराय बने वो लॉर्ड कैनिंग को वायसराय बनाया गया। तो क्वेश्चन पूछ लेता है कि सबसे पहले भारत का वायसराय कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग की बात आती है। भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो जो
विलियम बेंटिक की बात आती है और बंगाल के गवर्नर जनरल की बात आती है तो वारेन हेस्टिंग्स की बात आती है। तो तीनों में कभी कभी कंफ्यूज होता है, उसको ध्यान रखना पड़ता है कि वायसराय, गवर्नर जनरल और गवर्नर बंगाल का गवर्नर जनरल और पूरे भारत का गवर्नर जनरल, इन सब में पॉइंट ध्यान में रखना पड़ता है। तो ये था 1858 के भारत शासन अधिनियम में भारत शासन का सचिव और वायसराय का अलग जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल और डायरेक्टर्स थे उनके पोस्ट को समाप्त कर दिया गया था। तो 1857 की क्रांति के बाद आई थी 1858 का भारत शासन अधिनियम। अब जो है क्राउन के हाथों में शासन चली गई है। अब हम देखते हैं कि 1858 के बाद क्या प्रोसेस थी, 1858 के बाद क्या क्या बदलाव आए, तो वो प्रोसेस हम आगे वीडियो में देखेंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारे नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।